तो देखिए लगातार हमारी ई चर्चा जारी है। अब जुड़ गए हमारे साथ में अब्दुल करीम मेमोरियल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए रहीम सिद्दीकी हैं। दरअसल डॉक्टर ए रहीम सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर सिद्दीकी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? जी जी जी, सुन पा रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। सिद्दीकी, अभी पूरा जो कोरोना काल चल रहा है, आपका कैसा गुजरा? क्या कुछ एक्सपीरियंस आपके रहे और लोगों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप इस कोरोना में? जी जी, कोरोना काल जो अभी फिलहाल गुजरा है, काफी रोमांचकारी भी रहा, काफी इंटरेस्टिंग भी रहा। लोगों को जागरूक करने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी लिए, और जिस तरह से अभी काल कोरोना का गुजरा है, तो इस दौरान हम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम में हम लोगों में अपने आसपास मास्क और सैनिटाइजर और जो भी जरूरत की चीजें दिया था, जो भी जरूरतमंद हम लोगों को दिखा या जो हम लोगों के पास आया उसकी हम लोगों को सकी। थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक बार जरा टीम चेकआउट कर ले, क्योंकि आवाज़ ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं और इस चक्कर में लोगों तक जो बात पहुंचनी चाहिए वो ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। तो डॉक्टर सिद्दीकी आपके पास वापस लौट रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में। तब तक ज़रा एक बार टीम मेरी चेकआउट कर ले कि क्या कुछ परेशानियाँ। लेकिन देखिए, ई चर्चा जो हम लगातार कर रहे हैं, इस ई चर्चा के मकसद को ज़रा एक बार फिर से दोहरा दें। ई चर्चा का मकसद है कि हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बातचीत करें और इस बातचीत के ज़रिए कुछ सकारात्मक पहलू हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। जो भी तमाम हस्तियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे चर्चा का जो मकसद है वो यही कि उनके तजुर्बों से आप लोग कुछ अच्छा सीखें। देखिए, जो सरकार के नुमाइंदे जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम सरकार द्वारा उठाए गए कदम और आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि देखिए, ये वक्त बहुत कठिन रहा है हम सब के लिए और आगे आने वाला वक्त भी बहुत कठिन होने वाला है हम सब के लिए। ऐसे में धैर्य नहीं छोड़ना है। इसी धैर्य के साथ अगर हम इस संकट की घड़ी को गुजार देते हैं तो यकीन मानिए, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, जैसे हर रात के बाद सूर्योदय होता है। ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुश्किल समय के बाद भी कुछ अच्छा होगा। इसी सकारात्मकता के साथ में आप भी जिंदगी को जिए, ये हम आपको संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ वन इंडिया की ओर से। क्योंकि देखिए, चारों तरफ से मुश्किल की घड़ी इस वक्त नजर आती है। एक तरफ भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, नेपाल जिसको हम भाई मानते रहे वो भी आंखें तरेड़ने लग गया। एक और तस्वीर जो सामने आती है वो है कोरोना काल, जिसमें अब हमारे सामने हर दिन कुछ नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और इन्हीं नए चैलेंजेस के साथ में अब हमें जिंदगी को जीना भी है और इनसे पार पाने के तरीके भी हमने इजाद करने हैं। तो डॉक्टर सिद्दीकी फिर से जुड़ गए हमारे साथ में एक बार। उम्मीद है कि सिद्दीकी साहब, इस बार आपको ठीक से आवाज़ पहुंच रही होगी और हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज़ भी ठीक तरीके से पहुंचेगी। तो एक बार फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं, जो हम चर्चा का ये सेशन शुरू कर रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर रहीम, आपका तजुर्बा कैसा रहा इस पूरे कोरोना काल में? क्योंकि देखिए, वायरस तो बहुत से डॉक्टर्स ने भी देखे, लेकिन ये जो अलग तरह का वायरस था, इसने सबको थोड़ा सा तो कंफ्यूजन दे ही दी कि आखिर कैसे ये लोगों की बॉडी पर रिएक्ट करेगा, किस तरीके से ये फैलता है। सब पे रिसर्च करनी पड़ी। आपके साथ भी जाहिर सी बात है कुछ ऐसा ही रहा होगा। जी, जो कोरोना काल गुजरा है और इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी कोरोना काल हम लोगों के साथ, तो कोरोना से जंग खत्म नहीं हुई, जंग जारी है। और ये दौर जो कुछ भी गुजरा है बहुत ही रोमांचकारी रहा है, तनावपूर्ण भी रहा है। इस दरमियान हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, हम लोगों की मेडिकल टीम पूरी रही, हमारे हॉस्पिटल की, लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ जो भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए, बचने के लिए जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क, ये सब प्रयास लोगं को डिस्ट्रीब्यूट भी किया और अभी करते भी आ रहे हैं और लोगों को जागरूक भी करते रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और इस बीमारी से कैसे बचा जाए उसके बारे में लोगों को हम और हमारी टीम पूरी तरीके से जागरूक करती आ रही है। अच्छा डॉक्टर सिद्दीकी, बदलते वक्त के साथ में बहुत सी चीजें बदलती हैं। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस कोरोना टाइम में एलोपैथी देखिए हमेशा से ही हर मर्ज की दवा रही है, लेकिन अब आयुर्वेद की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से?
जी जी, इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जिस तरह से कोरोना वायरस अटैक कर रहा है मेनली जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, है ना। तो एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं कर रही है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो चल रही है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी काफी हद तक रोल है इस बीमारी से बचने में और इस बीमारी को खत्म करने में काफी हद तक रोल है। मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन से इत्तेफाक रखता हूँ। हम्म, यानी अब लोगों का रुझान धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाइयों की ओर भी बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है ऐसे में लोग क्योंकि अब सोच रहे हैं तो ये भी एक अच्छी पहल है क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और अगर लोग फिर से आयुर्वेद की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी एक आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मानेंगे ये भी एक सकारात्मक कदम जरूर हो सकता है लोगों का। जी जी, बिल्कुल सकारात्मक पहल है। जिस तरह से लोगों का रुझान आजकल एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी हो रहा है, काफी हद तक बेहतर भी है और होना भी चाहिए। मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा डॉक्टर सिद्दीकी, आपके अस्पताल में भी इस पूरे कोविड-19 काल में बहुत से पेशेंट्स आ रहे होंगे लेकिन आईसीएमआर की जो इस वक्त गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आप अभी अपने हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं करेंगे, आपको उनको ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वहां पर उनको भेजना है। तो ऐसे में कई दफा आप लोगों को भी जो लोग जो तीमारदार साथ में आते हैं उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा होगा। जी जी, काफी हद तक तो कई बार नाराजगी का सामना करना पड़ा है, बट हम लोग उन लोगों को अवेयर भी करते हैं, बताते भी हैं, जागरूक भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी जो गाइडलाइन मिली है ट्रीट करने के लिए गाइडलाइन मिली नहीं, ट्रीट नहीं करने के लिए गाइडलाइन मिली है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको जागरूक करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जहाँ पे भी ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल बनाए गए, सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ के लिए हम लोग बोलते भी हैं। और अगर जो नहीं भी जाता है तब भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी काउंसलिंग करके, पीआई कर, पुलिस इंफॉर्मेशन करके और नियर बाई सीएससी पे इन्फॉर्म करके भिजवा देते हैं हम लोगों को और प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद। अच्छा क्योंकि हम लॉकडाउन के दौरान में लोग अपने घरों पे रहे, बहुत से लोग घरों पे रहे लेकिन आप और हम लोगों को अपने काम पर आना पड़ा। खैर इससे तर मेरा सवाल ये है कि अभी हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के हालात देखिए, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के, गुजरात के हालात जब हम देखते हैं और फिर हम उत्तर प्रदेश के हालात देखते हैं तो अभी भले ही बेहतर हैं लेकिन ये इस वक्त कयास हैं कि आने वाले टाइम में कम्युनिटी स्प्रेड उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से फैलेगा। तो उसे लेकर आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जब कोरोना की बारी आती है तो लोग बहुत डरे हुए हैं इस कोरोना से और बहुत ही पैनिक इस वक्त लोग हो चुके हैं। तो आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से कम्युनिटी स्प्लिट हो रहा है भारत का, तो लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम जंग लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इस कोरोना से जंग जीतेंगे भी। और जैसा कि लोग पैनिक हो जाते हैं, सर्दी जुकाम होने के भी पैनिक हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं कि ऐसा न हो कि इनको क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया जाए या फिर ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीजें लोगों के दिमाग में आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से अभी अनलॉक हुआ है, लोग पैनिक होने के साथ साथ कुछ लोग लापरवाह भी हो गए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन कर रहे हैं और काफी लापरवाही बरत रहे हैं। तो उन लोगों को हम जो है जागरूक भी करते हैं और हमारी टीम भी जो देखती है तो जागरूक भी करती है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना बिल्कुल से खत्म हो गया है। कोरोना से हम लोग जंग जीत रहे हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह। तो इसी बारे में जागरूक भी करते रहते हैं। और जिस तरह से स्पीच कर रहा है अनलॉक शुरू होने के बाद, तो वाकई चिंताजनक विषय तो है ही। तो लोगों को जागरूक करना मस्त करते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि अब चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं? जी जी जी, बिल्कुल चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से स्पीच कर रहा है तो चुनौतियां बढ़ने वाली है, बट अगर जो जनता और हम लोग पूरी कोशिश करें और निपट WHO द्वारा या हमारे द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, उसको फॉलो करें तो चुनौती का सामना कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सिद्दीकी, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि अब ये वायरस कमजोर पड़ रहा है? देखिए क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड तो हो रहा है, केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन जिस तरह से पहले बहुत ही ज्यादा सिवियर केसेस सामने आ रहे थे जिसमें लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जिस तरह से पहले एक अलग तरह के इंतजाम थे और अब अलग तरह के इंतजाम
इस कोरोना को लेकर हम देख रहे हैं, तो क्या आप, क्योंकि आप लोग तो इसी पर स्टडीज करते हैं, तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल है ये कि क्या ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है कि वक्त गुजरते साथ साथ वायरस भी कमजोर पड़ता है? क्या कुछ ऐसा होता है क्या? जी मैम, वायरस कमजोर तो पड़ता है, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नई स्टडीज में हम लोग पढ़ रहे हैं और जो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोई वायरस है तो इसको डेफिनेटली जो है इसको डिफीट कर सकते हैं। और कई कई केसेस में हुआ है कि कोरोना वायरस से कोई इंसान इन्फेक्टेड है तो एसिम्टोमेटिक भी होता है। तो नई स्टडीज में ये भी पता लगा है कि एसिम्टोमेटिक होने के साथ साथ इंसान को स्मेल की और टेस्ट की भी जो सेंस होती है वो भी चली है। तो जाहिर सी बात है कि वायरस वीक पड़ता जा रहा है और मेनली डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। जिस तरह से इम्यूनिटी है, अगर जो किसी इंसान की बॉडी पहले से किसी बीमारी से अफेक्टेड है और वायरस अटैक करता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर जो कोई इंसान पूरी तरीके से फिट है, कोई बीमारी अच्छा, आप लोगों के पास भी कई तो इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, जैसे अगर आजकल किसी को जरा सा भी खांसी जुकाम भी हो जाए तो लोगों को लगता है मानो उनको कोरोना हो गया। तो ऐसे बहुत से केसेस आपके पास भी आते होंगे जो लोग अपने को संदिग्ध समझते होंगे और आपके पास पहुंच जाते होंगे? जी, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो हल्की सी सर्दी जुकाम खांसी को लेके वो दम में चले जाते हैं, उनको शक होने लगता है कि कोरोना हो गया। हालांकि रियल में ऐसा होता नहीं है। मौसम चेंज होने की वजह से या फिर कुछ और वजहों से जो सर्दी जुकाम हो जा रही है, खांसी आ जा रही है, तो क्योंकि बिल्कुल लगता है इन सब सर्दी जुकाम के अलावा जो भी सिम्टम्स लोगों को लगते हैं, जैसे टेस्ट का चला जाना, स्मेल का चला जाना, फटीग है, तो हम लोग उनको अपनी तरफ से खुद काउंसलिंग करते हैं और कोरोना जांच के लिए भेज भी देते हैं कि एक बार करा लें और क्वारंटाइन करने के लिए भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी बातचीत के लिए हमसे। अब देखिए, बदलता इस वक्त प्रारूप है इस कोरोना का, लेकिन घबराएं नहीं। इस वक्त सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ उपाय है। छोटा सा ब्रेक।